तो देखो नेक्स्ट आज पढ़ेंगे चाल और वेग के बारे में, है ना। चाल स्पीड और दूसरा है वेग, वेलोसिटी। वेग को कहते हैं वेलोसिटी और चाल है स्पीड। तो थोड़ा सा गौर करो, आप बाइक चलाते हो और उसमें जो स्पीडोमीटर लगा रहता है, तो आपको जो वो स्पीडोमीटर में जो स्पीड नजर आती है ना, वो क्या बताती है? वो बताती है आपकी चाल। तो फिर वेग क्या है, वेलोसिटी क्या है? कि आप किसी चाल से किसी एक निश्चित दिशा में जा रहे हो तो वो वही हो गया आपका वेग। अर्थात चाल और वेग में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। चाल में मतलब कोई दिशा का कोई मतलब नहीं है, किस दिशा में आप जा रहे हो। अभी उत्तर की तरफ जा रहे थे, फिर आप दक्षिण की तरफ हो गए, है ना। तो इसमें चाल का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अर्थात चाल को कोई मतलब नहीं है कि किस दिशा में जा रहा है। लेकिन वेग, जैसे देखो वेग क्या है 20 किलोमीटर की स्पीड से आप पूर्व दिशा में जा रहे हो, ठीक है ना। अब आप उत्तर दिशा में घूम गए, 20 किलोमीटर की स्पीड पे चल रहे हो और 20 किलोमीटर चलते चलते ही उत्तर दिशा ले ली आपने। पहले स्पीड क्या थी? 20 किलोमीटर पर आवर। और अब कम नहीं किया, मान लो आपने चौड़ी रोड है और 20 के चलते चलते आपने घुमा लिया, इसीलिए तो मैंने ये कम चाल जो है, स्पीड जो है कम ली है समझाने के लिए। तो देखो 20 की स्पीड में चल रहे हो और 20 की स्पीड में चलते चलते चौड़ी रोड है, आपने 20 के चलते चलते ही न कम किया न ज्यादा किया और घूम गए। पहले जा रहे थे पूर्व दिशा में और अब घूम गए उत्तर में। तो देखो ध्यान से, 20 किलोमीटर पहले थे, अभी भी 20 किलोमीटर ही हो, 20 किलोमीटर पर आवर ही चल रहे हो, ये आपकी चाल है, स्पीड है। तो चाल 20 किलोमीटर पर आवर, अब घूम गए अभी 20 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये तो चाल है जो कि बदली नहीं है। लेकिन पहले इधर चल रहे थे, जैसे ही आप उत्तर की तरफ घूम गए, पहले जब आप इधर चल रहे थे तो यही आपका वेग था, यही आपकी चाल थी। लेकिन जैसे ही आप घूम गए, दिशा बदल दी, अब आपका वेग बदल गया। चाल वही है, चाल 20 किलोमीटर पर आवर ही है, अभी भी 20 किलोमीटर पर आवर ही है। चाल तो दोनों में, स्पीड तो दोनों में बराबर है। लेकिन जैसे ही आपने दिशा बदली, आपका वेग बदल गया, आपकी वेलोसिटी बदल गई। तो समझ में आ गई ना, समझ में आ गया कि वेग क्या है, ठीक है ना। तो चाल और वेग में बस ये दिशा का फर्क है, बाकी और कोई फर्क नहीं है। दोनों का जो है मात्रक भी वही है, क्या है? मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। अर्थात इसी का बड़ा मात्रक है ये कि किलोमीटर पर आवर। तो देखो इसको छोटा ही तो किया है, किलोमीटर की जगह तो मीटर और आवर की जगह, घंटे की जगह सेकंड। तो ये मात्रक किलोमीटर पर आवर का हो या मीटर पर सेकंड का हो, लेकिन ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। तो चाल का मात्रक भी मीटर पर सेकंड, वेग का मात्रक भी मीटर पर सेकंड, पर साथ में दिशा भी जरूरी है, दिशा का ज्ञान भी जरूरी है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो देखो चाल बता दिया वैसे मैंने। तो ये है क्या? एकांक समय में तय की गई दूरी। एकांक समय में, एकांक समय मतलब जैसे मान लो आप ए से चलकर बी जगह गए, ए स्थान से बी स्थान पर गए और बाइक से गए, और मान लो इसमें आपको 3 घंटे लग गए, 3 आवर लग गए, और इसकी दूरी मान लो 150 किलोमीटर है। 150 किलोमीटर ए से बी के बीच की दूरी है। तो देखो ध्यान से, एकांक समय में, एकांक मतलब एक कर लो उसको, जैसे 3 घंटे में पहुंचा है ये। कोई कहे कि यहां ए से बी पहुंचा है, कितने टाइम में पहुंचा, कहां पहुंचा, अर्थात 3 घंटे में पहुंचा है 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर। तो ये कह रहा है कि एकांक समय में तय की गई दूरी। एकांक समय में, अभी एकांक नहीं है ये 3 घंटे एक नहीं है, मतलब एकांक नहीं है। तो 1 घंटे की बात करो, 3 घंटे की बात नहीं, एकांक कर दो उसको। घंटे की बात करें तो 1 घंटे की बात करो, मिनट की बात करें तो 1 मिनट की बात करो, सेकंड की बात करें तो 1 सेकंड की बात करो। अर्थात 3 घंटे में पहुंचा है 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर। लेकिन 1 घंटे में कितना पहुंचा वो बताओ। तो जितनी भी दूरी है ना, उसमें भाग दे दो किसका, कितना टाइम लगा है टोटल उसका। अर्थात 3 का भाग दे दो तो कितना किसके लिए आ जाएगा, 1 घंटे के लिए। और यही तो ये कह रहा है कि एकांक समय में कितनी दूरी तय किया है आपने, कितनी दूरी तय की है, वही चाल है। तो इसमें भाग दे दो, अर्थात 50 किलोमीटर पर आवर। अब ये 50 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड आई है ना, 50 किलोमीटर 1 घंटे में चला है वो, ये इसकी चाल है, स्पीड है, ठीक है। तो फिर इसमें क्या है, इसमें भी वही बात है कि एकांक समय में कितनी दूरी तय की है, लेकिन साथ में किस दिशा में की है।
ये भी जरूरी है इसमें, ठीक है। तो वेलोसिटी में, चाल में बता दिया मैंने फर्क किसका है, सिर्फ दिशा का है। तो चाल को दर्शाने के लिए परिमाण की जरूरत होती है, अर्थात इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इसको बोलते हैं अदिश राशि, ठीक है ना, स्केलर राशि। और जबकि इसको बोलते हैं वेक्टर, सदिश, इसमें दिशा की जरूरत होती है, बताया मैंने। और दिशा बदल गई मतलब वेग बदल गया, चाहे स्पीड बदली ही नहीं हो। मैं तो बताया था अभी मैंने, बाइक 20 की स्पीड में चलते चलते दिशा बदल ली बाइक ने, कम किया ही नहीं, 20 का 20 ही है, लेकिन चाल नहीं बदली, लेकिन वेग बदल गया। क्यों बदला वेग, क्योंकि दिशा बदल गई। और वेग की पहचान क्या है, दिशा बदल गई, वेग बदल गया। क्योंकि ये सदिश राशि है, इसमें दिशा का ज्ञान जरूरी है, दिशा होना जरूरी है। तो चाल हमेशा धनात्मक होती है, जो चल गई सो चल गई, क्योंकि इसमें दिशा का कोई रोल नहीं है। लेकिन यहां दिशा का रोल है, यहां से चली और अगर लौट के वापस आ गई, है ना, क्यों, तो अब क्या हुआ, दिशा बदल गई। तो इसमें दिशा का रोल होता है, इसलिए वेग वही दूरी विस्थापन की तरह, ये तो हमेशा धनात्मक रहेगा चाल। तो ये सदिश राशि है, इसलिए ये धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है और शून्य भी हो सकती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसमें वही वाली बात है जो अभी पीछे बताया मैंने। नेक्स्ट, चाल को एस से प्रदर्शित करते हैं और वेग को वी, वेलोसिटी। एस से प्रदर्शित करने का देखो सीधा सीधा है, चाल को स्पीड बोलते हैं ना, इसलिए स्मॉल एस से प्रदर्शित कर देते हैं इसको, स्मॉल एस। और वेग, वेलोसिटी, इसलिए इसको वी से प्रदर्शित कर देते हैं। तो इस प्रकार से दिखाने में, वेग की बात करें, बोले इसका वेग बताओ, तो v बराबर, आप पढ़ते होंगे, सुना होगा कि v बराबर ये, तो v क्या है, वेग है, वेलोसिटी है, कहने का मतलब। ऐसा ही मात्रक इसका वही मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, लेकिन ये मात्रक तो है, लेकिन ये इसका बड़ा मात्रक है, इसलिए ऐसा ही मात्रक क्या है, इसका छोटा मात्रक, अर्थात मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दोनों का ही मात्रक वही है, बस दिशा का फर्क है, ठीक है। तो ये है स्पीड। स्पीड में बताया ही मैंने कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी वो चाल कहलाती है, स्पीड कहलाती है। इसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं। और चाल बराबर, सूत्र क्या होता है, अभी बताया था मैंने, चाल निकाली थी ना अपन ने, कैसे निकाली, चाल बराबर दूरी बटे समय। देखो दूरी तय की थी, अभी जो मैंने उदाहरण दिया था, ए से बी में पहुंचा था, तो दूरी कितनी तय की थी उसने, 150 किलोमीटर, और समय कितना लगा था, 3 घंटे, सिंपल। इसलिए चाल बराबर दूरी बटे समय, इसमें दूरी में समय का भाग दे दो। तो इसकी क्या आई थी स्पीड पीछे, 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये इसका ऐसा ही मात्रक, दोनों का वही मीटर पर सेकेंड है। चाल के प्रकार, अब चाल के प्रकार देखें कि चाल कितने प्रकार की होती है। टाइप्स ऑफ स्पीड, तो टाइप्स ऑफ स्पीड देखो आप, है ना, और थोड़ा गौर करना है इसमें तो आपको समझ में आएगा। देखो, एक होती है एक समान चाल, यूनिफॉर्म स्पीड, एक समान चाल। एक समान चाल से कोई वस्तु चल रही है तो वो एक समान चाल कहलाती है। एक समान चाल मतलब अभी 1 घंटे में 50 किलोमीटर गया, अगले 1 घंटे में फिर 50 किलोमीटर चला गया, और फिर अगले 1 घंटे में फिर 50 किलोमीटर चला गया, इस तरीके से चल रही है कोई, अर्थात उसी समय अंतराल में उतनी ही दूरी तय कर लेता है, एक ही समय अंतराल उसी हिसाब से चल रहा है, तो वो क्या कहलाती है, एक समान चाल कहलाती है। तो आप थोड़ा सा अंदाजा लगाओ कि आप जब बाइक चलाते हो, मान लो 10, 20, 50 किलोमीटर दूर जाते हो, तो क्या आपकी चाल एक ही रहती है, क्या आपकी चाल एक समान रहती है, नहीं, वो यूनिफॉर्म नहीं है, एक समान नहीं है। क्यों, कि देखो अब आप चाहो ना कि हाँ मैं तो एक समान ही चलूंगा, 40 की स्पीड में ही चलूंगा, कम नहीं करूंगा, ज्यादा भी नहीं करूंगा, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, है ना, कि आपकी स्पीड एक ही रहे। कैसे, सामने मान लो ब्रेकर आ गया, या चलो आपने ऐसी रोड चुनी है जहां ब्रेकर है ही नहीं, ठीक है, तो ब्रेकर वाला हटा देता है। तो फिर अब दूसरा देखो, आप चल रहे हो और कोई जानवर, कोई गाय, है ना, इंडिया है ये, कोई भी कुछ भी हो सकता है, या फिर रॉन्ग साइड से कोई ट्रक वाला आ गया, या फिर कोई आप चल रहे हो और कोई ऐसे समझो कि कोई भीड़ इधर से इधर क्रॉस कर रही थी, है ना, कोई रैली वाले थे, कोई भी कुछ भी, या फिर आप जा रहे हो और उसी वक्त मान लो कोई स्कूल की छुट्टी हुई है और बच्चे रोड पर क्रॉस कर रहे हैं या रोड पर चल रहे हैं, तो क्या आप अपनी स्पीड बनाए रखोगे, है ना। तो वो सिचुएशन देख के आपको कम करना पड़ेगा। आप भले आपकी मर्जी, ज्यादा तो मत करो, लेकिन कम तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए ये क्या होती है, जो चाल अपन चलते हैं, अर्थात
हम लोग जो बाइक चलाते हैं या कार चलाते हैं तो उसकी समान चाल नहीं होती है, वो कम ज्यादा होती रहती है ना। तो जैसे मान लो आप 20-50 किलोमीटर जाते हो तो आप फिर ऐसे थोड़ी कह सकते हो कि मैं 50 किलोमीटर की स्पीड से आया हूं। वो एक एवरेज निकाल कर कह सकते हैं, बाकी कम ज्यादा करना होता है। तो ये होती है एक समान चाल। एक समान चाल तो जहां पॉसिबल हो सकता है वहीं हो सकती है, बाकी नहीं हो सकती। तो असमान चाल है ना, तो वेरिएबल स्पीड होती है, तो इसके अंदर समान समय अंतराल में अलग अलग दूरी तय होती है और जबकि इसके अंदर समान समय अंतरालों में समान दूरी तय होती है, बताया था मैंने। तो औसत जो चाल है, जैसे आप मान लो 10, 20, 50 या 100, 200, 500 किलोमीटर गए, तो आप जो एवरेज निकालते हो, जिसको एवरेज कह सकते हैं, एवरेज स्पीड कह दो उसको, है ना। तो आपने बीच में कहीं ज्यादा भी किया, कहीं कम भी किया, तो टोटल कुल कितनी दूरी लगी, वो कुल कितनी दूरी में कुल कितना समय लगा। आपकी मान लो 300 किलोमीटर की यात्रा है और उसके अंदर 10 घंटे लग रहे हैं, है ना, या 9 घंटे लग रहे हैं, जो भी लग रहे हैं, तो वो क्या करो, इसमें भाग दे दो। तो वो जो आएगा, जैसे मान लो ये आया 30 किलोमीटर पर आवर, तो ये क्या हुई है, ये जो निकला है वो क्या है, एवरेज स्पीड है, ये एवरेज स्पीड। तब आपकी समझ में आ गई होगी कि एवरेज स्पीड क्या होती है। और एक और पॉइंट है, तात्क्षणिक चाल, इंस्टेंटली, उस वक्त, तुरंत। क्षणिक मतलब उसी क्षण क्या चाल है आपकी, एक किसी क्षण पे। जैसे बाइक चला रहे हो आप और तुरंत आपकी नजर स्पीडोमीटर पे रहती है, तुरंत स्पीडोमीटर पे नजर जाती है, वहां स्पीडोमीटर क्या रीडिंग दे रहा है, वो है तात्क्षणिक चाल, ठीक है ना। उस वक्त की, क्षण भर की, तुरंत अब क्या चल रही है, ठीक है ना, वो उस वक्त की चाल है, उसको बोलते हैं तात्क्षणिक चाल। अर्थात आप जो स्पीडोमीटर में आप तुरंत आपको नजर आती है कि हाँ इस वक्त 45 चल रही है, हाँ ये 50 हो गई है, तो वो जो आपको नजर आती है ना, वो है तात्क्षणिक चाल। अब देखो वेलोसिटी, इसके बारे में और आगे पढ़ते हैं और ज्यादा जानकारी लेते हैं। वेलोसिटी क्या है, वेग क्या है, तो बताया वही एकांक समय में, लेकिन निश्चित दिशा में एकांक समय में कितनी दूरी तय की है, वो स्पीड, वो वेलोसिटी है। और वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय कह लो, या फिर दूरी बटे समय भी हो जाता है, बट दिशा जरूरी है। तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय। अब देखो वेग के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। तो जैसे चाल अलग अलग प्रकार की थी, ऐसे वेग भी कई टाइप से है। अर्थात पहला है एक समान वेग, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये वही है, निश्चित दिशा में और एक ही समान चाल से चल रही है। तो हाँ, ये ऐसा चाल में और स्पीड में बात करें तो ऐसा ट्रेन की गति का हो सकता है। ट्रेन की गति को समान चाल से कुछ समय तक चला सकते हैं। चाल भी, स्पीड भी समान की जा सकती है और वेग भी समान किया जाता है। वेग कैसे, मान लो बिल्कुल यहां ए से बी सीधी दूरी है, सीधी पटरी है, और इसको 50, ऐसे मानो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड करके ट्रेन को फिक्स करके छोड़ दें, है ना, घंटे के लिए 2 घंटे के लिए, तो इसमें संभावना रहती है कि हाँ ये चल सकती है। क्यों? क्योंकि ट्रेन जो एक तो यह है कि पटरी बिल्कुल सीधी है, तो इसमें चाल भी समान चाल रहेगी और वेग भी समान वेग रहेगा, कारण दिशा नहीं बदल रही। दूसरी बात कि बीच में कोई डिस्टरबेंस का चांस कम है ना। ऐसा नहीं कि कोई सामने से आ रहे हैं साधन या कोई ऐसा हो गया, ये सब एक तरह से सिस्टम से चलने वाली चीज है। तो अगर ट्रेन को 90 की स्पीड करके फिक्स करके छोड़ दिया जाए घंटे 2 घंटे के लिए और सीधी पटरी पे चल रही है, तो इसमें समान चाल भी कहेंगे इसको और एक समान वेग से चलती हुई ट्रेन भी कहेंगे, ठीक है ना। ऐसा ये यहां संभव हो सकता है। अब असमान वेग, ये वही बात आ गई, जहां समान समय अंतरालों में समान वेग, समान दूरी तय नहीं की, तो फिर वो असमान, तो वेरिएबल वेलोसिटी हो जाती है ना, असमान चाल की तरह। अब है औसत वेग, वही औसत वेग वही औसत चाल की तरह औसत वेग होता है कि किसी निश्चित दिशा में कुल विस्थापन में कुल समय का भाग दे दो, है ना, तो वो आ जाता है औसत वेग। अब है तात्क्षणिक वेग, किसी क्षण विशेष का वेग। क्षण विशेष का वेग बस स्पीड की तरह ही है, वही तात्क्षणिक, जैसे आप स्पीडोमीटर में देखते हो वही है, बट साथ में दिशा भी, कि किस दिशा में।
जैसे मान लो आपको रीडिंग मिली 50 किलोमीटर पर आवर, इंस्टेंटली आप तुरंत वहां देखे और आपको मिली स्पीड 50, तो वो जो 50 की स्पीड है वो वेग है तात्क्षणिक, और वो भी किसी दिशा में, पूर्व दिशा में जा रहे हो तो पूर्व में, है ना, तो ईस्ट वेस्ट जो भी है, तो वो साथ में दिशा का भी इसमें ज्ञान होना चाहिए। तो इस प्रकार से अब है एक सापेक्ष वेग, रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी नाम से पता चल रहा है, रिलेटिव सापेक्ष, किसी के सापेक्ष, मतलब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष अगर वेग को देखें तो ये कहलाता है सापेक्ष वेग। अर्थात जब दो वस्तुएं एक ही समय पर भिन्न भिन्न वेग से गतिमान हो तो पहली वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु के वेग को सापेक्ष वेग कहते हैं। जैसे मान लो ये एक पटरी ये है और एक पटरी ये है, अब यहां दोनों पटरियों पे एक ही दिशा में ट्रेन जा रही है ना, तो ये जो इसका जो वेग है वो इसके सापेक्ष वेग कहलाएगा, और इसका जो वेग है वो इसके सापेक्ष वेग कहलाएगा। एक दूसरे के सापेक्ष कह सकते हैं कि इसका वेग इसके सापेक्ष इतना है या फिर इसका वेग इसके सापेक्ष इतना है, ठीक है ना, रिलेटिव मतलब। या फिर ऐसे कहो, जैसे अब इसको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे समझो कि जैसे मान लो ये कोई ए है और ये कोई बी है, इसका वजन 60 किलोग्राम है और इसका वजन 70 किलोग्राम, तो ऐसे कह सकते हैं कि इसका ये जो 60 किलोग्राम वजन है वो इसके रिलेटिव 10 किलोग्राम कम है, और इसका जो वजन है 70 किलोग्राम वो इसके रिलेटिव 10 किलोग्राम ज्यादा है। तो ये एक तरह से संबंध बनाया है, तो रिलेटिव, इसके रिलेटिव इसका, इसके रिलेटिव इसका, ऐसे ही ये वेग है। इसके सापेक्ष इसका वेग और इसके सापेक्ष इसका वेग कितना है वो इसका सापेक्ष वेग कहलाता है। ठीक है बच्चों, एक होता है निरपेक्ष वेग, अर्थात दो वस्तुओं में से किसी एक स्थिर वस्तु है और दूसरी गतिमान है तो निरपेक्ष। अर्थात अब ये नहीं कहेंगे जैसे दो ट्रेन चल रही थी तो इस पहले वाली स्थिति में दोनों ही गतिमान थी, तो ये कह सकते हैं कि ये 90 की स्पीड में चल रही है, ये 100 की स्पीड में चल रही है, तो इससे तो पता चलता है कि हाँ इसके सापेक्ष इसका वेग 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, ठीक है ना, तो इसकी तुलना कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही चल रही है। लेकिन निरपेक्ष में एब्सोल्यूट वेलोसिटी के अंदर क्या होता है, निरपेक्ष का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि एक ट्रेन तो बिल्कुल बंद खड़ी है यहाँ पे और एक ट्रेन चल रही है, तो अब ये नहीं कह सकते कि इसकी तुलना में ये इतनी तेज चल रही है। अरे भाई तुलना में चल कहां रही है, तो चल ही नहीं रही है, तो इसको बोलेंगे निरपेक्ष वेग। इसका जो वेग है वो निरपेक्ष है, एब्सोल्यूट है, इसका अलग है अपना मामला, इससे कोई लेना देना नहीं है। अर्थात इसके वेग से तुलना कर ही नहीं सकते क्योंकि इसमें वेग कहां है, तो 0 है, अर्थात ये तो स्थिर है, चल ही नहीं रही है। तो इस प्रकार से ये था निरपेक्ष वेग। अब है वेग परिवर्तन। वेग परिवर्तन क्या होता है, परिमाण या दिशा दोनों में से किसी एक में परिवर्तन हो जाए, समझो वेग में परिवर्तन हो गया। जैसे पीछे उदाहरण में देखो, आप चाल की बात करें तो मान लो 40 की स्पीड में 40 किलोमीटर पर आवर चल रही है कोई बाइक, ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर चल रही है, तो चाल कब बदलेगी, 40 की जगह कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, तो चाल बदल गई। लेकिन मैंने पहले भी बताया था वेग परिवर्तन, अर्थात चाल बदलने के लिए क्या चाहिए, परिमाण बदल जाना चाहिए। 40 की जगह 50 हो जाए या 45 हो जाए या 40 की जगह 35 हो जाए या 30 हो जाए, परिमाण बदल जाए, बस चाल बदल जाती है। लेकिन वेग में चाहे परिमाण बदले ना बदले, अगर दिशा भी बदल गई ना तो वेग बदल गया, और अगर दिशा नहीं बदली परिमाण बदल गया तो भी वेग बदल गया। जैसे पहले उदाहरण भी बताया था, मैंने उदाहरण देके बताया था 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हुई बाइक दिशा बदल लेती है जबकि स्पीड नहीं बदल रही है तो भी वेग बदल गया, ठीक है ना। तो अब समझ में आ गई वेग परिवर्तन कब होता है, या तो उसका परिमाण अर्थात ये जो संख्याक मान है ना ये बदल जाए, या फिर उसकी क्या बदल जाए, दिशा। इन दोनों में या ये दोनों बदल जाए, दोनों बदल जाएंगे तो भी वेग बदल गया, दोनों में से कोई एक चीज बदल जाएगी तो भी वेग बदल गया। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण मैंने समझा दिया कि आप बाइक 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो किसी दिशा में, और 20 की स्पीड रखते रखते ही कोई दूसरी दिशा में बाइक को कर लेते हो, चला लेते हो, बाइक को मोड़ लेते हो, तो समझो चाल तो नहीं बदली लेकिन आपका वेग बदल गया, वेलोसिटी बदल गई। तो यह है वेग परिवर्तन, ठीक है बच्चों। और अब यह है विस्थापन और समय का ग्राफ।
विस्थापन में और समय में ग्राफ। देखो जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है तो विस्थापन में क्या फर्क पड़ रहा है। जैसे यहाँ 0 है, 1 घंटे बाद में विस्थापन क्या हुआ, फिर एक और घंटे बाद में दूसरे घंटे में विस्थापन क्या रहा, फिर अगले घंटे में विस्थापन क्या रहा। अर्थात यहाँ पे टाइम है, समय है, और यहाँ पे विस्थापन है। तो समय के साथ में अगर विस्थापन बदल नहीं रहा है, दूरी बदल नहीं रही है, इसका मतलब वस्तु स्थिर है, वस्तु स्थिर है। और इसका ग्राफ कैसे आता है, ऐसे। ये स्थिर वस्तु का ग्राफ है। समय बदलता जा रहा है, समय बढ़ रहा है घड़ी में, लेकिन वस्तु का विस्थापन अर्थात वस्तु की स्थिति बदल नहीं रही है, वस्तु क्या है, स्थिर है। ठीक है। नेक्स्ट देखो ग्राफ, यहां पे जैसे जैसे टाइम, घड़ी में टाइम बदलता जा रहा है, विस्थापन भी बदलता जा रहा है। देखो यहां 0 से 10 मिनट हुई तो विस्थापन कुछ हुआ, 20 मिनट हुई तो और कुछ हुआ, 1 घंटा हुआ तो कुछ हुआ, 2 घंटे हुए तो ये बढ़ा, 3 हुए तो ये बढ़ा। यहाँ पे तो ये ऐसे जैसे 1 घंटा हुआ इतना, अगले घंटे में यहाँ पे, अगले घंटे में यहाँ विस्थापन इतना हो गया। तो समय बदलता जा रहा है तो विस्थापन भी बढ़ता जा रहा है, समय बदलता जा रहा है, समय आगे बढ़ रहा है तो विस्थापन भी बढ़ रहा है। अर्थात नियत वेग से चल रही है वस्तु, समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय हो रही है, समान विस्थापन तय हो रहा है, समान दूरी तय हो रही है। तो ये क्या हुआ, नियत वेग से चल रही है वस्तु। इसको कैसे पहचानोगे, ये ग्राफ जो है अगर एक सीधी रेखा में चलता है, ये समय के पैरेलल चल रहा है, सीधी रेखा तो यहां भी है लेकिन ये समय के अर्थात एक्स एक्सिस के पैरेलल चल रहा है, तो यहां पे कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, वस्तु स्थिर है। यहां पे एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं चल रहा, न इसके पैरेलल चल रहा है, न तो इसके पैरेलल न इसके पैरेलल, इन दोनों के बीच में कहीं चल रहा है। अब ये ऐसे हो सकता है कि ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन इनके पैरेलल, इसके और इसके पैरेलल नहीं है। तो इसका मतलब है कि नियत वेग से चल रही है वस्तु। कोई भी वस्तु, पिंड नियत वेग से गतिमान है, कहने का मतलब यह है। इसको देखो, यहां पे क्या हुआ है, समय के साथ में विस्थापन बदला, थोड़ा बदलता बदलता अचानक तेज हो जाता है। अर्थात यहां बदल देता हूं, देखो जैसे समय के साथ थोड़ा बढ़ रहा है, फिर अचानक स्पीड पकड़ ली, तेजी से बढ़ा है। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, बढ़ते वेग से। यहां नियत वेग है, वेग नियत है। नियत वेग मतलब न दिशा बदल रही है न इसकी चाल बदल रही है। 40 किलोमीटर की स्पीड में और सीधी सड़क पर चले जा रहा है, ऐसी स्थिति में ये ग्राफ आता है। ये वाला ग्राफ देखो, वेग बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, वेग लगातार बढ़ रहा, घट नहीं रहा है, बढ़ ही रहा है। वेग में परिवर्तन हो रहा है, कहने का मतलब यहां परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ये ऐसा ग्राफ आता है। नेक्स्ट देखो, यहां पे देखो बढ़ते और घटते वेग का, अर्थात समय के साथ में अगर विस्थापन कभी ज्यादा, कभी पैरेलल, कभी बढ़ गया, कभी कम हो गया, तो इस प्रकार का जो ग्राफ है वो ये बताता है कि वस्तु है ना, वो कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है। और आप बाइक चलाते हो तो कैसा ग्राफ, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ आता है, क्योंकि आपको कभी स्पीड बढ़ानी पड़ती है, कभी कम करनी पड़ती है, कहीं दिशा बदलनी पड़ती है। तो हम जो रोड पे या घर पे या आसपास कहीं, है ना, जहां कहीं भी बाइक चलाते हैं, वो कैसा ग्राफ आता है ना। तो कभी एग्जाम में पूछ सकते हैं, आप शहर में, गांव में, जहां कहीं भी आप बाइक चला रहे हो, तो आपका ग्राफ जो है लगभग किस कैटेगरी में आता है। तो आपका जो बाइक चलाने का जो ग्राफ बनेगा वो इस कैटेगरी में आता है, टेढ़ा मेढ़ा, जिगजैग। इसका मतलब क्या हुआ, कभी वेग का बढ़ना, कभी वेग का घटना। वेग परिवर्तन है, मतलब वेग घट बढ़ रहा है, तो ऐसा ग्राफ आता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, नियत वेग से निकट आ रही है वस्तु, नियत वेग से निकट आना, इसका मतलब क्या हुआ। देखो ये मैंने पहले विस्थापन में भी बताया था कि जैसे ये मूल बिंदु है, तो इससे इधर कोई वस्तु जाती है तो वो पॉजिटिव, अर्थात यहां से दूर जा रही है, लेकिन और ऐसा चाल में कोई फर्क नहीं पड़ता। चाल में तो जा रही है तो जा रही है, और अगर आ रही है तो भी उसकी चाल है। लेकिन वेग में दिशा का फर्क पड़ता है, बताया था। अगर वस्तु जा रही है तो पॉजिटिव चल रही है ना, अर्थात यहां से दूर जा रही है। लेकिन जब लौट रही हो तो वस्तु क्या होती है, नजदीक आ रही है,
जहां से गई थी वहां के नजदीक आ रही है, लौट रही है, तब ऐसा, अगर वस्तु लौट रही है तो ऐसा ग्राफ आता है। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आज ये विस्थापन और समय ग्राफ यहीं तक। और आप इसको, चैनल को फिर कहूंगा कि शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, कैसा लगा आपको ये वीडियो, आपको ये चीजें समझ में आई है तो आप कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू।